गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल का हमारा जो सेशन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था और आज का जो सेशन है हमारा रोलेक्ट एक्ट है। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया। आप लोग जानते हैं कि इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार है हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, ये रोलेक्ट एक्ट दिसंबर 1917 में इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। यह समझौता इतना आसान नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच बेटा समझौता होता है। उसी 1916 में देखो, एक नरम दल था और एक गरम दल था। मैं बताया था कि नरम दल के लोग किसी भी तथ्य को बात विचार से समझते और समझाते थे। गरम दल के लोग क्या करते थे कि तुरंत क्या करते थे, बंदूक और मारपीट की बात शुरू कर देते। ठीक है, 1916 में ही राष्ट्रवाद की भावना प्रखर हुई। लोगों के अंदर राष्ट्र भावना, राष्ट्रभक्ति प्रखर हो गई कि हमको क्या करना है, अंग्रेजों से देश को अपने क्या करना है, आजाद करवाना है। और 1917 में बताए थे चंपारण सत्याग्रह चला था। 1918 में सफल खेड़ा आंदोलन गांधी जी का हुआ था। उसी समय सफल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी था। तो ये उस समय के वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। पूछेगा एग्जाम में कि रोलेक्ट एक्ट के समय वायसराय कौन थे बेटा, तो क्या बताओगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अब ये क्या थे कि वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारतीय जनमानस में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काफी असंतोष था और क्रांतिकारी गतिविधियां क्या थी, बढ़ती जा रही थी। तो इसने किया क्या, वायसराय ये जो ब्रिटिश था, इसने सीडिशन कमेटी का गठन कर दिया। किस कमेटी का बेटा, सीडिशन कमेटी का गठन कर दिया और अध्यक्ष बनाया सर सिडनी रोलेक्ट को। किसको बनाया, सर सिडनी रोलेक्ट को। ये उस समय ब्रिटिश में हाई कोर्ट के जज थे। हाई कोर्ट के क्या थे बेटा, जज थे। तो इनको बनाया और बोला कि आप जाइए भारत में। कहाँ जाइए, भारत में। और भारत में ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग और गरम दल, नरम दल के लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, एक क्यों हो रहे हैं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं, इसका अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार करके सौंपिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा कि रिपोर्ट तैयार करते हैं और एक विधेयक पेश करके पारित करा देते हैं भारत में। ठीक है, क्या करते हैं, पारित करते हैं। तो देखो उसका नाम क्या था, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। ये कब पारित हुआ, 1919 में। तो इसमें क्या था बेटा कि देखो, इसको समाज के लोग क्या बोलते थे, उस समय के रोलेक्ट एक्ट बोलते थे। क्यों रोलेक्ट एक्ट बोला जाता था, क्योंकि देखो ये जो इनका नाम था सर सिडनी रोलेक्ट, तो इन्हीं के नाम पे प्यार से लोग इस एक्ट को रोलेक्ट एक्ट बोलते थे। ठीक है, हुआ क्या कि इसका विरोध होने लगा। विरोध इसलिए हो रहा था, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जेल भेजा जाता था। अब बताओ, कोई कार्य कर रहा है, कोई क्यों कार्य कर रहा है, अब अंग्रेजों को केवल शक हो जाता था कि ये आदमी क्रांतिकारी है, चाहे हो चाहे ना हो, उसको ले जाके सब जेल में बंद कर देते। ठीक है, ले जाके क्या करते थे, जेल में बंद कर देते थे 2 साल के लिए। तो ये वहां के लोग बोले कि ये जो कानून आया है रोलेक्ट एक्ट 1919, ये बिना वकील के है, इसमें वकील की जरूरत नहीं है, बिना अपील के है, कोई अपील की सुनवाई नहीं है, बिना दलील वाला कानून है, इसमें दलील भी काम किसी की नहीं कर रही है। तो इसलिए इस कानून को लोग क्या बोलने लगे, काला कानून। क्या बोलने लगे बेटा, काला कानून। यह क्या है, काला कानून है। ठीक है, तो गांधी ने कहा यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी एवं आम लोगों के मूल अधिकारों को क्या करता है, उसकी हत्या करता है। आम लोगों के मूल अधिकारों की क्या करता है बेटा, हत्या करता है। तो उन्होंने गठन किया सत्याग्रह सभा की। किसका गठन किया, सत्याग्रह सभा की। उसमें देखो अखिल भारतीय स्तर पर रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया। गांधी जी ने क्या किया बेटा, एक सभा का गठन किया। उस सभा का नाम क्या था, सत्याग्रह सभा।
और अखिल भारतीय स्तर पर ओलेक्ट एक्ट का क्या किए, विरोध शुरू कर दिए। और बेटा अखिल भारतीय जो सत्याग्रह सभा का है तो इसके संस्थापक पुरुष कौन सा है, तो बताओगे अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी थे। अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। उसके बाद उनका साथ देने के लिए कौन कौन लोग थे, उनके मुख्य दोस्त कौन थे, तो बताओगे शंकर लाल बैंकर। क्या थे, शंकर लाल बैंकर। दूसरा कौन था, जमुना लाल बजाज। कौन थे बेटा, जमुना लाल बजाज। इनको कहा जाता है दत्तक पुत्र। क्या कहा जाता है, दत्तक पुत्र। एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी के दत्तक पुत्र कौन थे, तो दत्तक पुत्र कौन थे बेटा, जमुना लाल बजाज। देखो गांधी जी, दत्तक पुत्र क्या होता है, गोद लिया गया पुत्र। किसी दूसरे का पुत्र रहता है, अनाथ रहता है, उसके माता पिता नहीं रहते हैं, तो उसको आप पनाह दे देंगे, उसके माता पिता अगर बन जाएंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा कि आपका ये क्या है, दत्तक पुत्र है। ठीक है। तीसरा उमर सोमानी। कौन थे बेटा, तीसरा उमर सोमानी। और जो चौथा थे बीजी हार्निमन थे। कौन थे, बीजी हार्निमन थे।